युधिष्ठिर जब जुए में सब कुछ हार जाते हैं तो बड़े दुखी होते हैं और वो ऐसा बोलते हैं कि मेरे जैसा दुखी और भाग्यहीन कोई भी नहीं है। तब वहाँ पर एक ऋषि होते हैं, वृहदश्व ऋषि। वो उनको एक कहानी सुनाते हैं कि नहीं नहीं, जो मैं आज कहानी बता रहा हूँ तुम्हें, वो तुमसे भी ज़्यादा भाग्यहीन और बहुत ही दुखी थे। तब उन्होंने कहा कि निषद देश में एक राजा नल राज्य करते थे। राजा नल बहुत ही सत्यवादी और अच्छे थे, सबका सत्कार करने में उनको बहुत अच्छा लगता था। लेकिन उनमें एक बुराई थी कि वो जुआ खेलते थे। तो एक बार उन्होंने जुआ खेला और इसी तरह जो पास में एक देश था विदर्भ देश, वहाँ पे विदर्भ देश का जो राजा था भीमक, उनके एक कन्या थी, उसका नाम था दमयंती। दोनों का आपस में विवाह हो जाता है और नल चूँकि जो उनकी प्रवृत्ति थी जुआ खेलने वाली, वो जुआ खेलते हैं और सब कुछ हार जाते हैं। सब कुछ हारने के बाद में उनको उस जो अपना राज्य होता है उससे बाहर जाना पड़ता है। तो वो वन में भटकते रहते हैं और उसके बाद वो देखते हैं कि यदि मैं दमयंती को भी साथ में रखता हूँ तो ये राजकुमारी है और इतनी कोमल है तो बहुत दुखी हो जाएगी। तो मैं ऐसा करता हूँ कि इसको ऐसे ही वन में छोड़ के और मैं चला जाता हूँ ताकि ये वापस अपने पिता के पास चली जाएगी। तो राजा नल निकल जाते हैं और दमयंती को वहीं छोड़ देते हैं। जब दमयंती अपनी निद्रा से जागती तो वो देखती है कि राजा नल है नहीं, तो बहुत परेशान हो जाती है। और फिर वो पास में एक जो राजा होते हैं, चेदी नरेश के जो राजा होते हैं सुबाहु, उनके पास वो पहुंच जाती है और वो उनसे कहती है कि भाई मैं महल के जो काम होते हैं रानी के संबंधित में, वो मैं कार्य कर लूँगी। वो वहाँ काम करने लग जाती है। इसी तरह राजा नल भी अयोध्या नगरी पहुँच जाते हैं और ऋतुपर्ण राजा होता है, उसके यहाँ नौकरी करने लगते हैं और उनको बोलते हैं कि मैं घोड़ों की बहुत अच्छी तरह से देखभाल कर सकता हूँ। तो राजा ऋतुपर्ण उनको घुड़साल में लगा देते हैं और उसका वो हेड बना देते हैं। इसी तरह उनका दिन निकलने लगता है। उधर दमयंती सोचती है कि पता नहीं नल कहाँ चले गए, कैसे होंगे, बहुत परेशान रहती है। और उसी टाइम उनके जो दमयंती के जो पिता होते हैं राजा, वो ब्राह्मणों को लगाते हैं कि भाई राजा नल की खोज की जाए। तो वो घूमते घूमते जैसे अयोध्या आते हैं और पता लगाते हैं और इसी तरह दमयंती का भी उनको पता चल जाता है कि वो उस राजा के यहाँ पे एक जो महल में काम करती है वो रानी दमयंती है। वो पहचान जाते हैं उसको और फिर वो उनके पिताजी को जाके वापस कह देते हैं। तो इस तरह से वो जो ढूंढने आया था वो रानी दमयंती उनके साथ में अपने पिता के पास पहुंच जाती है। उसके वहाँ पे 2 पुत्र होते हैं, तो वो वापस अपने घर चली जाती है। लेकिन वो कहती है कि अब नल को कैसे ढूंढा जाए। तो उनके पिताजी दूसरे उनको लगाते हैं आदमियों को ताकि राजा नल की खोज की जा सके। तो राजा नल को ढूंढ लेते हैं कि भाई अयोध्या नगरी में ऋतुपर्ण के यहाँ है। तो मीनवाइल दमयंती कहती है कि चलो मेरे स्वयंवर की व्यवस्था की जाए, मैं स्वयंवर करती हूँ। तो स्वयंवर में फिर दूसरे सभी देशों के राजा आते हैं। राजा ऋतुपर्ण भी इच्छा जाहिर करते हैं क्योंकि दमयंती बहुत रूपमती थी। तो फिर वो उस जो राजा नल होते हैं सुबाहु के रूप में होते हैं, जो उसकी घुड़साल में लगे होते हैं, वो उनको कहते हैं कि मुझे विदर्भ देश जाना है क्योंकि मैंने ऐसा सुना है कि दमयंती वापस विवाह कर रही है। तो और कल ही विवाह है और एक दिन में मुझे पहुंचना है। तब जो सुबाहु होता है, जो घोड़ों की देख रेख करता, वो कहता है कि नहीं मैं पहुंचा दूंगा, पर मेरी एक शर्त है क्योंकि मुझे आपसे जुआ खेलना
सीखना है, उसमें महारत हासिल करनी है। और राजा कहते हैं कि मुझे घुड़सवारी और घोड़ों की वो काम सीखना है, तो तुम मुझे ये सिखा देना, मैं तुम्हें जुए का जो भी स्किल होती है वो सिखा दूंगा। इस तरह से वो दमयंती के वहाँ पहुँच जाते हैं। और फिर दमयंती उनकी जब राजा नल को देखती है तो वो एक तरह से परीक्षा लेती है और वो सफल हो जाते हैं। तब बाद में पता चलता है कि वो उसने केवल राजा नल को बुलाने के लिए स्वयंवर की घोषणा करी थी। इस तरह से वो मिल जाते हैं और फिर वापस राजा नल जो कि जुए में अपना सब कुछ हार गए थे, जो जुए के स्किल उन्होंने सीख ली थी, वो वहाँ पे अप्लाई करके वापस अपने भाई से जो राज्य उनका चला गया था वो उनसे वापस जीत लेते हैं, जुए का उनको आमंत्रण करके। और फिर दोनों बड़े सुखी रहते हैं। तो जब ये कहानी युधिष्ठिर ने सुनी तो उसको लगा कि हाँ, मेरे से ज़्यादा दुखी और भाग्यहीन राजा नल थे, न कि मैं।